रात के गहरे अंधेरे में जंगल की खामोशी को चीरते हुए कैलाश एक हाथ में मशाल लिए तेजी से आगे बढ़ रहा था। कुछ देर बाद वो एक बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे जाकर रुक गया। उस पेड़ के इर्द गिर्द घना अंधेरा छाया हुआ था, लेकिन कैलाश बिना घबराए उस अंधेरे में दाखिल हो गया। सावरी, मैं जानता हूं तुम यहीं हो और मुझे सुन सकती हो। मैं आ गया। अब बहुत जल्द तुम इस कैद से आजाद हो जाओगी। कैलाश के मुंह से ये अल्फाज निकलते ही बरगद की पत्तियों में से एक हल्की सी पायल की झनकार गूंज उठी। कैलाश ने सांस रोककर आसपास देखा, फिर बिना झिझक अपनी हथेली पर एक गहरा चीरा लगा दिया, जिसके बाद उसकी हथेली से तेजी से खून बहने लगा और कैलाश वैसे ही मंत्र उच्चारण करने लगा जो कुछ देर पहले सरपंच ने उसे बताया था। तामसी शक्ति योगिनी पदा बंधन भंजया साक्षुनी काल कुंड में सुप्त आत्मा उठो उद्घाटाया साक्षुनी उठो प्राण रोपिणी साक्षुनी उठो। मंत्र जाप के दौरान बरगद के अंदर से एक औरत निकलकर सामने आकर खड़ी हो गई और कैलाश की हथेली से बहता ताजा खून चाटने लगी। बेहोशी में कैलाश को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि उसके जिस्म से काफी खून बह चुका था। दरअसल ये सिलसिला आज से कुछ महीनों पहले शुरू हुआ था, जब कैलाश काली पहाड़ी के उस पार लकड़ियां काटने जाया करता था। सरपंच कई बार उसे मना कर चुका था। कैलाश, तुम्हें कितनी बार कहा है काली पहाड़ी के उस पार मत जाया करो। अभी भी वक्त है, मेरी बात मान जाओ, नहीं तो एक दिन बुरी मौत मरोगे। अरे सरपंच जी, मैं इन सब बातों पर यकीन नहीं करता। अरे अगर वहाँ कुछ होता तो आज मैं आपके सामने यहाँ जिंदा खड़ा ही नहीं होता। सरपंच की बातों को अनसुना करके कैलाश फिर से काली पहाड़ी की तरफ निकल पड़ा। सबको पता है उस पहाड़ी पर ज्यादा तादाद में अच्छी नस्ल की लकड़ियां मिलती है, इसीलिए सरपंच नहीं चाहता कि कोई वहां जाए। वहां पहुंचने के बाद जब धूप तेजी से बढ़ने लगी तो कैलाश एक बड़े से बरगद के नीचे आराम करने चला गया। अक्सर लकड़ी काटने के दौरान वो उसी बरगद की छाया में आराम किया करता था। आज उसकी आंख लगी ही थी कि तभी उसे पायल की हल्की सी झनकार सुनाई दी। कैलाश झट से उठ बैठा और इधर उधर देखने लगा, लेकिन वहां कोई नजर नहीं आया। एक दिन जंगल में लकड़ियां काटते वक्त कैलाश का पैर फिसल गया और वो जोर से नीचे गिर पड़ा। घुटने में चोट लगने के कारण उसका काफी खून बह चुका था। दर्द इतना